अच्छा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है और कौन-कौन से हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टेक होल्डर्स को रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो है पर्सोना। यानी हमारा कोई भी एक प्रोजेक्ट है, उसकी अलग-अलग यूज़र्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी की एक वेबसाइट है, तो एक एजेंट हो सकता है उसका यूज़र, एक प्रॉपर्टी सीकर हो सकता है और एक एडमिन हो सकता है। डेफ़िनेट डेफ़िनेटली और भी हो सकते हैं, मगर कॉमनली यही 3 होते हैं। हर एक की अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर एक की अलग-अलग नीड्स एंड वांट्स होती हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीटीओ है, वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं और जो सीईओ हैं, वो बिज़नेस की ग्रोथ के लिहाज से चीज़ों को देख रहे होते हैं। जो सीएफओ हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि बिज़नेस जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कितना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है या डाल रहा है कंपनी के ऊपर। ठीक है? तो हर स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक की जाती है। ये मैं आपको एक जनरल टेम्पलेट बता रहा हूँ। इसमें आप हर स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन करने के बाद उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है? जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्प्रिंट थी 1 मंथ की। अभी अगर सीटीओ या सीईओ या इवन क्लाइंट अगर कोई अपडेट चाह रहा है वीकली या डेली, तो उसकी नीड्स थोड़ी अलग-अलग होंगी। ठीक है? तो ये एक जनरल पर्पस टेम्पलेट है। इसको आप सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, बीच में कुछ मॉडिफ़िकेशन करके, कुछ चीज़ें ऐड करके और कुछ रिमूव करके। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की समरी का एक सेक्शन होता है, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम होता है, जो स्प्रिंट है, उसका फ़ेज़ होता है, स्प्रिंट 3 है, स्प्रिंट 1 है, इसका फर्स्ट वीक है, इसकी ड्यूरेशन होती है स्प्रिंट की, पीएम का नाम होता है यहाँ पे, कौन-कौन से फीचर जो हैं आपने कंप्लीट किए हुए हैं, वो वाले इसके अंदर यहाँ पे होते हैं और उसके अलावा अगर कोई ब्लोकर है, ब्लोकर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो हमने स्प्रिंट मॉनिटरिंग में एक कॉलम रखा हुआ था ब्लोकर्स का, ठीक है? स्टैंड अप में नॉर्मली 3 सवाल होते हैं, कल क्या किया, आज क्या करना है और कोई ब्लोकर। तो जो ब्लोकर है वो हम यहाँ पे वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उस टेम्पलेट से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? और जितने टास्क हो चुके होते हैं उस स्प्रिंट में वो यहाँ पे आ जाते हैं कंप्लीटेड टास्क में और जो रिस्क हैं या ब्लॉकर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट आइटम्स हैं जो प्लान की हुई होती हैं हमने स्केड्यूल के अंदर, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में आ जाती हैं। ये तब तक की जो स्प्रिंट की ओवरऑल प्रोग्रेस है वो यहाँ पे आ रही होती है, कितनी स्प्रिंट कितने परसेंट गुजर चुकी है, कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं, कितने बग्स हैं और अब तक टीम की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है? और उसके अलावा जस्ट इन केस अगर हमारे पास कोई नेक्स्ट स्प्रिंट की रिक्वायरमेंट है, यानी अभी हमारी स्प्रिंट 1 चल रही है, स्प्रिंट 2 की अगर कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें कोई डिज़ाइन चाहिए क्लाइंट के पास से, वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई नोट्स वगैरह हो, किसी किस्म का रिमाइंडर हो, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं और लास्ट में हमारा इंट्रोडक्शन ईमेल वगैरह वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो ये एक जनरल पर्पस टेम्पलेट है, ये समझ लें ये वीकली रिपोर्ट है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि सब
जो सीईओ है या सीटीओ हैं उनको डेली रिपोर्ट चाहिए होती है। तो जो डेली रिपोर्ट होती है आप उसमें ये कर सकते हैं कि जो हमने एक बनाया हुआ था यहाँ पर टेम्पलेट डेली स्टैंड अप का, आप एज इट इज वो उनको दे सकते हैं कि जिसके अंदर ये मेंशन था कि कल किस रिसोर्स ने कल क्या काम किया, आज क्या करेगा, और अगर कोई ब्लॉकर है, कोई नोट्स है, कोई रीजन है